लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो प्यारी सी बच्ची है जो खेल रही है बॉल से, और उसकी बॉल मॉलकव्स के जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव क्रिस्टल वास है वहाँ पे जाके लग गई है। और अब वो मालकोव जो लेडी है वो चिल्ला रही है, बहुत गुस्से से भरी हुई है बहुत उसको। तो वो तो देख ही नहीं रही है कि बच्चा ही है कि उससे लग भी गई तो क्या हो गया। बच्चे को थोड़ी इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो तो गुस्से से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अब उसने गुस्से में आकर जब इतना ज़्यादा चिल्लाना शुरू किया तो वो लड़की इतना घबरा गई कि वो शेड के नीचे जाकर, वो इतनी फ्राइट सहम गई कि वो शेड के नीचे जाकर छुप गई। अब जब वो ओल्ड मैन आया तभी जो लेडी है, जो मालकोव लेडी है, वो चुप की। और उसके बाद उसकी मदर आई तो सभी नेबर्स ने उसको बात बताई तो वो लेडी रोने लगी। वो कहती कि ऐसे कैसे, अब इतना महंगा वास टूट गया, वैसे कैसे हम इसको पे करेंगे, क्या कंपनसेट करेंगे हम उसका। तो हम तो अपना गुजारा ही बहुत मुश्किल से करते हैं। तो उसकी जो बेटी थी वो, उसको ऐसा लग रहा था ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तो वो स्लिट इन द डोर, जो डोर के बीच में छेद होता है दरवाजे के बीच में, उसके बीच में से अब वो अपनी मदर को देख रही थी। और वो डर के मारे सहमी भी हुई थी, डरी भी हुई थी, गिल्टी भी फील कर रही थी। तो वहाँ पे जाकर वो अपनी देख रही थी अपनी मदर को, उसने अपनी मदर को हग किया और सॉरी फील वो करने लगी। अब मदर कहती कि ये मेरी माय फॉलिश वन, मेरी मूर्ख बच्ची है जिसने ऐसा काम कर दिया, लेकिन इसे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, धीरे धीरे करके आपके पैसे भी चुका दूंगी। द ओल्ड लेडी गेव हर सच ए लुक दैट द लिटिल गर्ल क्रिंज्ड। अब क्योंकि गुस्सा उसे भी आया, ओल्ड जो उसकी मदर थी, और ओल्ड लेडी तो वैसे ही भरी हुई थी गुस्से से। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसी लुक दी कि वो जैसे क्रिंज मीन्स झेंप जाना, तो वो बिल्कुल झेंप गई। उसको ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितना ही बड़ा कोई क्राइम कर दिया है। देर दे आर सेड द ओल्ड लेडी। जैसे ही वो आए तो अब वो कहते कि वो जी आ गए हैं, और वो जैसे उसको उसकी चोटी से, प्लेट मीन्स चोटी, उसकी चोटी से खींचने लगा। पर जब वो ओल्ड मैन था, उसने उसे स्टर्न, जो एक बहुत जो देखना उसकी जो नज़र है, जब बहुत तीखी नज़रों से देखा, तभी उसने अपने हाथ को पीछे हटाया और उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। विल पे फॉर इट सेड द लिटिल गर्ल्स मदर बाइटिंग हर लिप्स। उसने जब कहा कि मैं इसे पे कर दूंगी, तो उसको पता तो था कि इतना महंगा है, इसको पे करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो वो कहती कि मैं धीरे धीरे करके पे कर दूंगी। तो अब वो ओल्ड लेडी, वो जो मेलकोव लेडी थी, वो और ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने लगी। कहती अच्छा तुम पे कर दोगी, तुम कैसे पे कर दोगी, तुम्हारे तो खुद का गुजारा इतनी मुश्किल से होता है। तो वो उनकी गरीबी का, उनका इस तरह के कहने का ही मजाक उड़ाने लगी। On the floor next to the window, under the dully shining splinters of crystal, lay the crumpled flowers in a sparkling pool. अब यहाँ पर क्या है कि जो विंडो के पास अब वो क्या पड़े थे, जो स्प्लिंटर मीन्स किर्च की आवाज़, और क्रम्पल मीन्स दबे कुचले। वहाँ पर क्या है कि जो वास टूटा था उसका जो दबे कुचले फ्लावर्स उसमें पड़े थे, और जो किर्च किच की जो आवाज़ आ रही थी, उसके छोटे छोटे जो पीसीस हो गए थे वहाँ पर वो सारी पड़ी थी। और उसको देखकर जो ओल्ड लेडी है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आर दे डेड आस्क्ड द गर्ल। द ओल्ड मैन गेव अ स्टार्ट। तो अब वो पूछे कि ओल्ड मैन ही, ओल्ड लेडी तो वो तो उसको साफ भी नहीं करना चाहती थी, उसको गुस्सा भी था, दुख भी था। अब गर्ल ने पूछा कि ये सब खराब हो गया है, मर गया है। तो चलो ओल्ड मैन ने उसको स्टार्ट किया। लुक हु कैन पे, ही सडनली शाउटेड एंड बीट हिज फिस्ट एंग्रली ऑन द टेबल। वो कहने लगे कि देखो ये कह रहे हैं कि हम इसे पे कर देंगे। उसने अपनी मुट्ठी बनाई, फिस्ट मुट्ठी बनाना, और गुस्से से ऐसे थंप कर दिया जैसे अपनी मुट्ठी को टेबल पे वगैरह, कि देखो ये पे करेंगे हमें, ये हमें अपने पैसे वापस करेंगे, ये कितना महंगा था, इतने हम खुशी से लाए थे, और ये हमें उसको पे करने की बात कर रहे हैं। शी ट्राई टू से समथिंग मोर बट ओल्ड मार्कोव वेव्ड हर साइड एंड जेल्ड इनफ नॉट गोइंग। तो अब ओल्ड मार्कोव ने सोचा कि अब ये पे तो कर नहीं सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, तो चलो इनको जाने देते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ, हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। दस एंडेड द विजिट ऑफ द ऑफेंडर्स। तो वो जो मदर और उसकी डॉटर थी, जो ऑफेंडर्स थे, जो दोषी थे, वो वहाँ से चले जाते हैं। नो वन नेचुरली रिमेंबर द बोल इन द हला बोलो। तो इस हल्ला बोल में और तो किसी को कुछ याद नहीं था, हर किसी को ये पता था कि जो वास है इतना महंगा वो टूट गया है। लेकिन इस हल्ला बोल में ये किसी को भी नहीं पता था कि अरे बोल जो छोटी लड़की इतने प्यार से लाई थी, उसको इतना शौक था, इतने खुशी से वो लाई थी, वो तो किसी को याद ही नहीं थी कि वो कहाँ है, वो भी तो उसे वापस करनी है। A half hour later, the old lady Marcos herself appeared at the doorstep of the culprits. अब कुछ टाइम बाद जो कल्प्रिट, जो दोषी थे, उनके घर में खुद
जो मालकोव है वो आई ऑकवर्डली विद बोथ हैंड्स एज इट वाज देयर वाटरमेलन। ऐसे उसने अपने हैंड में अपने हाथों में दबाया हुआ था कि जैसे कोई तरबूज हो। वहाँ पर तरबूज नहीं, लेकिन उसके पेट के पास क्या था, एक बॉल थी। इज शी स्लीप, शी आस्क्ड सॉफ्टली। अब उसका जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने बहुत प्यार से पूछा कि क्या वो सो गई है। तो उसकी मदर कहते कि हाँ वो रो रो कर सो गई है। हु नोज साइज द मदर, मे बी शी क्राइड हर हार्ट आउट। है कि क्या पता वो सोई है कि नहीं। उसने बहुत साइड मीन्स गहरी सांस ली। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई और उसकी बॉल भी चली गई है। अब शायद पता नहीं वो अंदर सोई है या नहीं सोई है। उसकी बॉल भी वो कह रही थी कि मेरी द ओल्ड लेडी एंगली हेल्ड आउट द बॉल। वो लड़की कह रही थी बॉल भी नहीं है, लेकिन अब ओल्ड लेडी ने गुस्से से उसकी बॉल को वापस कर दिया। हेयर आई डोंट वांट योर मनी डोंट, शी प्रेस्ड हर लिप्स लुकिंग हर्ट। अब उसे थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि मैंने कुछ गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया। तो वो कहती कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। और उसका गुस्सा तो था, दुख तो था, लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि ये हमें पैसे नहीं दे सकते। तो उसने उसको बॉल वापस कर दी। The girl's mother began to fuss around, quickly found two huge, luscious oranges and forcibly thrust an orange into ईच ऑफ मालकोस हैंड्स। अब जो उसकी मदर है वो देखने लगी इधर उधर कि ये अचानक से अभी तो इतने गुस्से में भरी हुई थी कि ये इसको ऐसे इतना सॉफ्ट कॉर्नर इसके अंदर कैसे आ गया। तो लशियस मीन्स स्वाद और फोर्सिबली मीन्स बलपूर्वक उसने जानबूझकर वो जो एक बहुत ही स्वाद जो ऑरेंजेस थे वो उनके उसके हाथ में पकड़ा दी, मदर के हाथ में। और वो वहाँ से जाने को हुई। मालको वॉज स्टन एंड टेकन बैक आउट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एम्बेरमेंट शी बिगेन टू स्मेल द ऑरेंजेस वन बाय वन। मालकोव जो है वो हैरान हो गई। सॉरी, इसमें चैप्टर में ये था कि जो ऑरेंजेस है वो उसको देने लगी, मालकोव उसको जो मदर है, क्योंकि उसके पास और तो अभी कुछ नहीं था, लेकिन यही उनके लिए एक कीमती खजाना था ऑरेंजेस। तो वो यही उसको वापस देने लगी। लेकिन जो मालकोव है वो कहने लगी कि नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। Confusion and embarrassment, she began to smell the oranges one by one। अब उसे confusion भी था और embarrassment, जो उसने गलती की इतना ज़्यादा चिल्लाया उस पर वो शर्मिंदा भी थी, तो वो smell करने लगी oranges को। But she suddenly stopped and not saying a word walked by to the sleeping little girl। अब वो वहाँ पर उसने देखा कि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने जस्ट सोती हुई बच्ची को देखा। उसने गहरी सांस ली और जो ऑरेंजेस जो उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यारे थे उसके पिल्लों के पास रख दिए। तो यहीं पर ये स्टोरी जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाया हुआ है कि कई बार हम गुस्से में इतना ज़्यादा भर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कोई पर्सन जो है उसके लिए भी किसी चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। कोई गलती से भी कोई काम हो जाए तो हम उसको ऐसे ही इतना डांटने लग जाते हैं, इतना कुछ जो बुरा है वो सुनाने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर हम ठंडे दिमाग से ठंडे होकर सोचें तो फिर हमें सब कुछ क्लियर होने लग जाता है कि ऐसा इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि हम इतनी छोटे प्यारे से बच्चे को इतना डांट दें या सिचुएशंस को इतना ओवर रेट करके उस पर इतना ज़्यादा हम गुस्सा हो जाए। इसके बारे में ही सारा चैप्टर है, यही पर सारा चैप्टर जो है एंड हो जाता है। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे जो चैनल है इंग्लिश प्रोग्रेस को इसको सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी ग्रेटली थैंकफुल टू यू। आपको और भी कुछ चाहिए आप बता सकते हो, तो मैं वैसे ही वीडियोस लेकर आ जाऊँ। थैंक यू सो मच।